हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन्स का एक्शन पोटेंशियल पढ़ना है, लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के लिए होता है। एक्शन पोटेंशियल होता क्या है, जो बोलते हैं ना हम स्टिमुलस जाते हैं एक सेल से दूसरे सेल पे, तो वो जिस फॉर्म में जाते हैं वो बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल इन एक्शन। ओके, तो ये हो सकता है हार्ट सेल के लिए भी हो सकता है। अभी यहाँ पे हार्ट सेल का एक्शन पोटेंशियल नहीं पढ़ रहा है, वहाँ पे कुछ अलग कहानी होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूरॉन्स का पढ़ना है। अच्छा, तो जो न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल है उसमें एक बात आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। मतलब मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है उसका कुछ चेंजेस आता है एक्शन पोटेंशियल में। लेकिन पहले जानना होता है कि जो बेसल हमारा जो रेस्टिंग स्टेट में जब कोई स्टिमुलस नहीं आता है, तो तब उस कंडीशन में मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना रहता है न्यूरॉन्स पे, वो होता है -70 मिलीवोल्ट। तो ये मान लेते हैं ये एक मतलब हमें ग्राफ डिज़ाइन करते हैं। एक्शन पोटेंशियल दिखने में क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है एक्चुअली। तो वहाँ पे अगर वाई एक्सिस को, वाई जो एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, इसको अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए रखते हैं और एक्स एक्सिस को अगर टाइम के लिए रखते हैं, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है एक्स एंड वाई एक्सिस का। और वहाँ पे मान लेते ये पॉइंट है -90 मिलीवोल्ट का, ऊपर है, ऊपर मतलब पॉजिटिव में जाएगा, -70 मतलब कम नेगेटिविटी है ये, -70, तो थोड़ा और ऊपर -55 मिलीवोल्ट रखे हैं, उसके ऊपर 0 और उसके ऊपर +35। ये क्यों रखे ये वैल्यूज़ कुछ देर बाद पता चलेगा। अच्छा, ये जो -70 मिलीवोल्ट है, ये वाला पॉइंट ये है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। अच्छा, तो इन स्टार्टिंग जब कोई स्टिमुलस नहीं आता है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कुछ ऐसा रहता है, इस यहाँ पे टाइम के साथ अनचेंज्ड रहता है -70 मिलीवोल्ट में। अब मान लेते हैं इस पॉइंट पे एक स्टिमुलस दिया गया, तो स्टिमुलस मतलब क्या है, कुछ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करते यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ये -55 मिलीवोल्ट पे एक टाइम पे आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर घुसा होगा -70 मिलीवोल्ट से, वो मतलब लेस नेगेटिविटी की तरफ जाएगा -55 पे। अब यहाँ पे आने के बाद एक यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन के पोटेंशियल, मतलब मेम्ब्रेन में, सेल के मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस आता है। कैसा चेंजेस आता है, इस पॉइंट पे जो मान लेते ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट में क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होगा। रेस्टिंग स्टेट में हमको क्या पता है, सोडियम चैनल्स क्लोज्ड रहता है। तो यहाँ पे इस टाइम तक हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्लोज्ड था। ठीक है, तो क्लोज्ड रहने की वजह से मतलब यहाँ पे सोडियम आयंस अंदर नहीं आ सकता था, और इसीलिए ये मेम्ब्रेन -70 मिलीवोल्ट इनसाइड, -70 जो है मतलब नेगेटिविटी है और सोडियम एक पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव चार्ज होने के बावजूद वो न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसका जो चैनल है, आयन चैनल है, वो बंद रहता है। इस टाइम में आने के बाद वो खुल जाता है। तो तब क्या होता है, ये इस टाइम पे बहुत सारा सोडियम आयंस का इंस्टेंट एक मतलब इन्फ्लक्स होता है। क्या होता है, सोडियम आयंस इन्फ्लक्स अंदर सेल के अंदर आएगा। अच्छा, अभी जाते जाते +35 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा ये मान लेते सी पॉइंट है ये, और ये फेस को बोलते हैं, देखो ये एक्चुअली मेम्ब्रेन से हमारा एक्शन पोटेंशियल का सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है, जो है डीपोलराइजेशन। इसे बोलते हैं अप टू 35 मिलीवोल्ट तक जाने का जो मतलब हमारा जो फेज़ है उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन फेज़। अच्छा, और पहले वाला क्या था, ए टू बी, ये था हमारा लोकल पोटेंशियल चेंज, क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस आया, उसके बाद मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, इसके वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हुआ और वो नेगेटिविटी डिक्रीज़ करके -55 मिलीवोल्ट में। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि हम बोले -55 ये मिलीवोल्ट मतलब ये न्यूरॉन्स के लिए है, ठीक है, ये सब कहानी सिर्फ न्यूरॉन्स के लिए है। ये जो -55 मिलीवोल्ट है, इस फेज़ में क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होता है, मतलब वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल होता है। मतलब इस वोल्टेज में अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल जाता है तो उस टाइम पे सारे के सारे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिव या वोल्टेज गेटेड।
अच्छा और ये टर्म को एक मतलब ये वोल्टेज को एक टर्म मतलब नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद इतना एक मतलब चेंज आ रहा है, डीपोलराइजेशन फेज स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट को बोला जाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अच्छा, क्योंकि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, क्योंकि यही एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है जहाँ पे आने के बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ही होगा। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर हिट करता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मतलब डीपोलराइजेशन होता है, तो उसके बाद रिपोलराइजेशन भी होता है, उसके बाद बाकी स्टेज भी होता है, मतलब एक कंप्लीट एक एक्शन पोटेंशियल, सारे के सारे स्टेज को लेकर के एक एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है यहाँ पे। तो वो फेज सारे के सारे घटना घटेगा कब, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को हीट करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डिपोलराइजेशन फेज हो गया। अभी देखो मेम्ब्रेन पोटेंशियल +35 मिलीवोल्ट में है, लेकिन जाना कहाँ पे, -70 मिलीवोल्ट, क्योंकि यही एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसका। विदाउट स्टिमुलस जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो ये इसको बरकरार रखना है। तो अब क्या होगा, इसका प्रोसीड्यूर क्या है, सेल के अंदर पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस को बाहर निकालो, तो क्या होगा, तो ऐसे -70 मिलीवोल्ट में आ जाएगा। कैसे, कौन सा पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा, पोटाशियम इफ्लक्स होगा, पोटाशियम बाहर चला जाएगा, इफ्लक्स, पोटाशियम बाहर चला जाएगा। पोटाशियम एक पॉजिटिव चार्ज है और पोटाशियम परमिएबल रहता है हर टाइम पे। मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चाहे जो भी हो, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चाहे जो भी हो, पोटाशियम के लिए मेम्ब्रेन का जो चैनल प्रोटीन है वो हमेशा ओपन रहता है पोटाशियम के लिए। अच्छा, तो पोटाशियम बाहर चला जाएगा। बाहर चले जाने के बाद क्या होगा, देखो -70 मिलीवोल्ट पे आके रुक नहीं जाता है, थोड़ा ज़्यादा इफ्लक्स होने के बाद ये -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है, इस पॉइंट तक पहुंच जाता है। अब ये जो पॉइंट है सी, मतलब ये डी पॉइंट देते हैं इसको, और ये इसको पॉइंट तो ई दे देते हैं। डी टू ई, देखो डी पॉइंट तक बोला जाता है रीपोलराइजेशन, जहाँ पे रीपोलराइजेशन मतलब क्या, मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन रीएस्टेब्लिश हुआ। मतलब मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन क्या था, -70 मिलीवोल्ट, वो रीएस्टेब्लिश होने का मतलब जो फेज़ है वो है हमारा रीपोलराइजेशन, मतलब ये फेज़ को बोला जाता है रीपोलराइजेशन। अच्छा, ये नाम दे देते हैं यहाँ पे लोकल पोटेंशियल चेंज, मतलब यहाँ पे A to B ये है हमारा लोकल पोटेंशियल चेंज, B to C है हमारा डीपोलराइजेशन, B to C। रीपोलराइजेशन मतलब ये C to D, ये फेज़ है डीपोलराइजेशन का, रीपोलराइजेशन का फेज़। और ये जो है D to E थोड़ा ज़्यादा मतलब डिक्रीज़ हो गया मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इस फेज़ को बोला जाता है हाइपर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो गया, हाइपर हो गया। कितना हो गया, ये देखो -90 मिलीवोल्ट, अप टू -90 मिलीवोल्ट तक हाइपर पोलराइजेशन, मतलब D to E ये वाला फेज़ है हाइपर पोलराइजेशन। कुछ टाइम के बाद ये फिर रीएस्टेब्लिश हो जाएगा और उसके बाद मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऐसा पुराने जो है -70 मिलीवोल्ट है वहाँ पे आ जाएगा। तो ये पूरा जो एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो कर्व है, ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल का चेंज हुआ एक स्टिमुलस देने की वजह से, इस पॉइंट पे एक स्टिमुलस देने की वजह से, तो ये हो गया एक एक्शन, कंप्लीट एक्शन पोटेंशियल, सिंगल एक्शन पोटेंशियल। एक एक्शन पोटेंशियल का कुछ न्यूरॉन्स का कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं कि देखो यहाँ पे बोले थे स्टिमुलस देने के बाद ऐसा चेंज आया, लेकिन स्टिमुलस देने के बाद इंस्टेंटली चेंज नहीं होता है। सपोज मतलब एक्चुअली अगर माइन्यूटली देखें तो क्या होता है, स्टिमुलस अगर इस पॉइंट में आता है, मतलब ये अगर मान लेते हैं 1 प्राइम दे देते हैं, इसको मतलब 2 प्राइम दे देते हैं, मतलब यहाँ से मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होना स्टार्ट किया। लेकिन ये जो दो पॉइंट का जो बीच का जो गैप है, जो टाइम पीरियड है, मतलब थोड़ा सा टाइम बाद, कुछ मिलीसेकंड बाद ये रेस्पॉन्स हुआ, तो ये जो टाइम इंटरवल को बोलते हैं हम लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड किसको बोलते हैं, मतलब ये जो यहाँ पे अगर स्टिमुलस देते हैं, ये स्टिमुलस और यहाँ जहाँ से रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, यहाँ से रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, तो बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इस फेज को बोला जाता है हमारा क्या, लेटेंट पीरियड। मतलब कुछ देर बाद, कुछ लेटेंसी के बाद ये रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगा, स्टिमुलस देने के बाद कुछ रिस्पॉन्स देना स्टार्ट होगा। तो एक्चुअली यही चारों फेज मिल करके क्या क्या है, लोकल पोटेंशियल चेंज, मतलब ये वाला लेटेंट पीरियड एक है, और उसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल का तो स्टार्ट तो यहाँ से हो जाए, तो यहाँ पे कौन सा फेज़ है, ये वाला है लोकल पोटेंशियल चेंज, ये वाला डीपोलराइजेशन। इसके बाद क्या होता है, ये डीपोलराइजेशन,
डीपोलराइजेशन के बाद हाइपर पोलराइजेशन, ये फेज़ को, ये 4 जो फेज़ है इसको एक साथ एक कंप्लीट एक्शन पोटेंशियल का 4 फेज़ बोला जाता है इन न्यूरॉन। एक्चुअली इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।